एक इमरजेंसी में हमने सोचा कि एक प्रेस ब्रीफ करते हैं, क्योंकि आपको जैसे कि पता ही है हम जीएमसी हंदवारा के लिए लड़ रहे हैं, सिविल सोसाइटी फोरम हंदवारा। तो येस्टरडे जब ऑनरेबल पार्लियामेंट मेंबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब ने जब कल बात उठाई पार्लियामेंट में रिगार्डिंग जीएमसी हंदवारा, तो उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए हम आज यहाँ पे जमा हुए हैं। और आप लोगों को भी हमने थोड़ी तकलीफ़ दी कि हम चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब का ऑनरेबल राज्यसभा मेंबर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो उन्होंने कल क्वेश्चन राइज़ करके जो हमारा लाइफ लाइन जो जीएमसी की ख़त्म होने वाली थी मार्च 2026, तो उसके लिए एक्सटेंड किया गया 2027-2028 फाइनेंशियल ईयर का। तो इसके साथ साथ हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जीएमसी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है चोगल में, तो उसके लिए एज सुन एज़ पॉसिबल वर्क स्टार्ट किया जाए, काम स्टार्ट किया जाए। क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा डॉक्टर्स जो यहाँ अभी स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था, उनको भी यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है एकोमोडेशंस के लिए। तो अगर हमारे पास इतनी सारी बिल्डिंग्स बना के है, तो गवर्नमेंट एज सुन एज़ पॉसिबल वहाँ ब्रिक्स का काम स्टार्ट क्यों नहीं कर रही। तो ये तो बहुत इजी है, आप हमारे पास तो इतनी सारी बिल्डिंग्स डबल स्टोरी बना के है, तो उनमें एज सुन एज पास हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और ये डिमांड करने के लिए आए हैं। हम ऑनरेबल एमपी ऑनरेबल राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान से शुक्रिया भी करते हैं उनसे, और उनसे ये रिक्वेस्ट भी करते हैं वो ये क्वेश्चन उठाए कि इसका जो काम है वो जल्दी रिज्यूम हो जाए। तो दूसरी बात है ऑनरेबल पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है, तो एज सुन एज पॉसिबल आप लोग इसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, जो काम रुका पड़ा है वो काम आप एज सुन एज पॉसिबल रिज्यूम करें। शायद आप सबने देखा होगा कि एक होम मिनिस्ट्री की जानब से एक ऑर्डर इजरा होता है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा बात करने यहाँ आए हैं हम। पहले तो ये है कि अभी आपको पता होगा कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है इस वक्त दिल्ली में। तो उसमें ये है कि हमारे जो ऑनरेबल राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब हैं, वहाँ तो आपको पता ही होगा, पहले हमें अपने क्वेश्चंस वहाँ पहले से ही वहाँ रेज़ करने होते हैं, उसके बाद में वो पार्लियामेंट में उनका आंसर दिया जाता है। तो उसके लिए हमारा जो सबसे बड़ा सीरियस कंसर्न एक था जीएमसी के बारे में कि इसका जो टाइम लाइन था वो पहले ही 2 बार एक्सटेंड हो चुका था। तो अब तीसरी बार इसका एक्सटेंशन, इसके बारे में बहुत सी कंसर्न थी कि होगा नहीं होगा। जो हमारे जीएमसी के साथ साथ और भी कई जीएमसी उस वक्त जो अलर्ट अप्रूव हो गए थे, उनमें अभी मतलब बिल्कुल नॉर्मली काम चल रहा है, और कंस्ट्रक्शन भी हो गई और काम भी चल रहा है, वहाँ टीचिंग भी चल रही है और बाकी चीज़ भी वहाँ चल रही हैं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से यहाँ जो हमारा जीएमसी है, कुछ बदकिस्मती की वजह से वहाँ अभी काम रुका पड़ा हुआ है कि थोड़ा सा वहाँ सैलाब आया, उसकी वजह से काम रुका पड़ा हुआ था। तो उस वजह से हमें ये कुछ अप्रहेंशंस थी कि शायद जो इसकी डेडलाइन है वो शायद एक्सटेंड नहीं होगी। तो इसके लिए हम फिर एक बार शुक्रिया यहाँ आपके माध्यम से उन तक पहुँचाना चाहते हैं, कि उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने जो अपने क्वेश्चनियर वहाँ सबमिट किए थे, उनके पास कल वहाँ से एक रिटन रिप्लाई आता है कि जो डेडलाइन एक्सटेंशन डेडलाइन जो थी वो अब 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी गई थी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस वक्त, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से अगर ये डेडलाइन जो थी अगर इसको एक्सटेंड नहीं किया जाता, तो शायद ही हमारा मेडिकल कॉलेज यहाँ ऑपरेट हो सकता था, या इसका काम आगे इसमें कंटिन्यू होता था। तो इसलिए हम चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी जो एस्पिरेशंस हैं यहाँ के लोगों के, जहाँ यहाँ लोग हैं उनकी मतलब एस्पिरेशंस का ख्याल रख के सबसे पहले इसी प्रोजेक्ट जो अभी इन पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर अपना सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर फोकस रखा पार्लियामेंट में। और दूसरी बात ये है कि अभी वहाँ काम क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके ऊपर भी हमारी जो सिविल सोसाइटी फोरम है वो बराबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब के साथ इन कांटेक्ट है कि उसके लिए क्या लाहे अमल रहेगा, उनकी तरफ से क्या स्टैंड आएगा। तो वो उनके साथ बात हो रही है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जहाँ अभी जीएमसी का काम रुका पड़ा हुआ है वो वहाँ से ही शुरू हो जाएगा। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे अभी बच्चे हैं डिफरेंट स्टेट्स से जो आए हैं, या हमारे यहाँ लोकल जितने भी बच्चे हैं वो अभी बहुत सफ़र कर रहे हैं उधर, उनकी अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है उधर, या उनकी पढ़ाई में इस वक्त बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि फिर एक बार हम जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है,
तो उनसे गुजारिश रहेगी कि वहाँ जितना जल्द हो सके वहाँ ये बिल्डिंग्स का जो अभी पेंडिंग काम है वो शुरू किया जाए। उसमें ये एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगा जो मैंने पहले भी बताया, अगर वहाँ कोई भी अप्रीहेंशन अभी भी उनको लग रहे हैं कि हैं वहाँ सैलाब आने के, तो उसके लिए वे आउट्स हैं कि जो उनका ग्राउंड फ्लोर जो उधर बना पड़ा हुआ है और फर्स्ट फ्लोर भी कंप्लीट है उधर, तो ग्राउंड फ्लोर को एज ए ये हम पार्किंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो वहाँ अभी तक जितना भी पैसा खर्च हुआ या उस पर अभी तक इस्तेमाल किया गया है वो ज़ाया ना हो। यही हमारी गुजारिश है। कि लद्दाख में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान एजाज मंजर। इस वक्त हम मौजूद है हंदवारा में। मेरे साथ यहाँ पे कुछ सिविल सोसाइटी के मेम्बरान हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने यहाँ पे मुकामी हुक्म यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ पे उन्होंने शुक्रिया किया अपनी पार्लियामेंट मेंबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान का, जिन्होंने यहाँ पे कल कुछ क्वेश्चन राइज किए पार्लियामेंट सेशन में जेम्स के रिगार्ड लेके। और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। जी, मुझे अपना मुद्दा मकसद क्या था? देखिए, आज है कि एज आपने भी देखा होगा पार्लियामेंट सेशन में राज्यसभा में हमारे ऑनरेबल राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब ने कल जो उन्होंने क्वेश्चन जो राइज किया था जीएमसी के रिलेटेड, जीएमसी हंदवारा के रिलेटेड, जिसके लिए सिविल सोसाइटी फोरम हंदवारा बहुत टाइम से लड़ रही है, उसका काम रुका पड़ा और हमें ये अप्रहेंशन थी कि ये 2026 मार्च तक इसकी लाइफ थी, तो ये शायद उसके बाद लैप्स हो सकते थे। तो इस चीज़ के लिए हमने चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब का ऑनरेबल राज्यसभा मेंबर उनका शुक्रिया किया कि जो उन्होंने कल इतना हमारे एस्पिरेशंस का ख्याल रखा और हम लोगों के बारे में सोचा और ये क्वेश्चन राइज किया कि इसकी लाइफ एक्सटेंड होनी चाहिए। जो 2026 मार्च था अब 2027 2028 फाइनेंशियल ईयर किया गया। तो जिस चीज़ के लिए अभी यहाँ हंदवारा में खुशी का माहौल है, और इसके साथ साथ हम ये डिमांड करना चाहते हैं ऑनरेबल राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान से भी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से भी। अभी बहुत टाइम से आपने काम रोका है, अभी हम चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल वो काम स्टार्ट हो कि इतना 104 करोड़ जो खर्च हुए हैं वो ज़ाया ना हो। और दूसरी बात, जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स एमबीबीएस के डिफरेंट रियासतों से आए हैं, डिफरेंट स्टेट से आए हैं, तो उनको यहाँ बहुत प्रॉब्लम एकोमोडेशन की हो रही है, तो उनको प्राइवेट लेना पड़ता है। बाकी चीज़ें मतलब एक एक रूम में 3 3 4 4 डॉक्टर्स होते, तो उनका प्राइवेसी होती है, बाकी चीज़ वो सब ब्रीच होती है। हम चाहते हैं कि वहाँ जो अभी डबल स्टोरीज बिल्डिंग्स बनाई गई है, अगर फर्स्ट फ्लोर में वो कुछ ना करें, सेकंड फ्लोर में एटलीस्ट वो ईंटों का काम कर सकते हैं, वो ब्रिक वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, और वो बहुत कम टाइम लेगा और बहुत ही जल्द वो काम स्टार्ट अगर करेंगे तो बहुत जल्दी हमें यहाँ अकोमोडेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो दूसरी बात, हम मुद्दा और मकसद क्या था जहाँ पे आपने? जी एजाज साहब, आपको जैसे पता ही था कल जो रात देर गए एक ऑर्डर आया था होम मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री की जानब से, एक रिटन एक डॉक्यूमेंट आया था, उसी के ऊपर आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जो हमारे ऑनरेबल एमपी जो हमारी बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए हैं, तो चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब, उन्होंने ऑलरेडी एक क्वेश्चनियर सबमिट किया था। उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या ये डेडलाइन जो मार्च 2026 के जीएमसी के लिए क्या ये एक्सटेंड होगी या नहीं। तो उसके लिए आपने जो चौधरी साहब ने आपने जो उनके जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स थे उनको यूज़ करके, या जो उनकी मतलब कैपेसिटी है उसको बरोए कर बाके वहाँ इसका एक्सटेंशन करवाया हेल्थ मिनिस्ट्री की जानब से। तो उसकी जो एक्सटेंशन डेडलाइन थी 2024 की 31 मार्च थी उसकी। अब इसका एक्सटेंशन जो हो गया 24 और 27 का कंप्लीट 2 साल अब मिल गए हैं। तो इन 2 सालों में इंशाल्लाह हमें भी लगता है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन या जीएमसी हॉस्पिटल अभी गोंड चोगल में बन रहा है, तो उसकी जो बिल्डिंग्स अभी पेंडिंग अभी काम रुका हुआ है उनका भी इंशाल्लाह काम जल्दी शुरू हो जाएगा। उसके लिए सिविल सोसाइटी फोरम भी अपनी जानब से कोशिश कर रही है डिफरेंट एरियाज़ में जाके, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो या मुकामी लोगों से मतलब जो कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं उसके लिए कि वहाँ जो काम है वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। उसमें यही है कि हमने देखा होगा 2014 में भी श्रीनगर में जितने भी सैलाब आए, सैलाब के बाद एक वहाँ हम उसको बोलते हैं कि एक साइंटिफिक लैंग्वेज है अडॉप्टेशन, एक अडॉप्टेशन का माहौल उस वक्त गवर्नमेंट ने अपनाया था कि जो भी ग्राउंड फ्लोर है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं या डिफरेंट जो उनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उनमें ग्राउंड फ्लोर में उन्होंने मशीनरी रखना तब से 2014 से अभी तक रखना बंद कर दिया, लेकिन अभी तक कोई सैलाब नहीं आया। यही वजह है कि हम भी यहाँ चाहते हैं कि वही जो प्रोसेस वो श्रीनगर में किया गया था डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, वही यहाँ भी जीएमसी हंदवाड़ा के लिए भी वैसा ही एक प्रोसेस स्टार्ट किया जाए कि जो इसका अंडरग्राउंड ये ग्राउंड फ्लोर है उसको या तो पार्किंग के लिए मुख्तस रखा जाए या और किसी काम में लाया जाए, वहाँ मशीनरी ना रखें। जबकि फर्स्ट फ्लोर से यहाँ अपना काम कर सकते हैं इजीली, उसमें कोई उसना मसला नहीं है। तो यही गुजारिश रहेगी जो भी उधर अभी तक उनका काम पेंडिंग है, हम हेल्थ मिनिस्टर जो हमारी जेके मिस सकीना यतू जी हैं उनसे भी गुजारिश रहेगी, जो उनके लिए पहले तो हमारी दुआएं हैं कि वो इस वक्त उम्रा पर चली गई हैं,
तो उनसे भी गुजारिश रहेगी और हमारे चीफ मिनिस्टर से भी गुजारिश रहेगी कि वो यहाँ अपना पर्सनल इंटरवेंशन करके यहाँ जो रुका पड़ा काम है उसको फ़ौरन से फ़ौरन शुरू किया जाए। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्तन फ़ौक्तन हमारा सपोर्ट करते हैं कि जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हम इस बयान का खैर मकदम करते हैं जो चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब ने वहाँ पार्लियामेंट में दिया है। वो ये सही बात है कि जून चौगुल से पिछले 3 साल से काम चल रहा है, जबकि वहाँ पर 2 से 3 मंजिला की वो बिल्डिंग बनी हुई है और लोगों ने अपनी खुशी खुशी से अपने 250 से 500 कनाल तक वक़्फ़ किया है। वहाँ पर तकरीबन 12,000 दरख्त भी काटे गए हैं, जिनमें सेब के दरख्त, अखरोट के दरख्त, सफ़ेद और बेर के भी दरख्त काटे गए हैं। और हम यही कहते हैं कि जो चौधरी साहब ने वहाँ पर वो जो रकम जो ख़त्म होने वाली थी 31 मार्च को इसको बढ़ा दिया है 27-28 तक, हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं और इस बात से भी इसको गुजारिश करते हैं कि वो वहाँ पर जो रुका पड़ा वो काम जो है वो जल्द अज जल्द करे। और हम प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी से, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से भी और हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करते हैं कि जो ऑलरेडी वहाँ पर ज़मीन लोगों ने दी है, वो जो बिल्डिंगें बनी हुई है और वहाँ पर जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए। जी, ये थी मेरे साथ कुछ मकामी यहाँ पे सिविल सोसाइटी के मेंबर। उनका साफ तौर कहना है कि हम शुक्रगुजार हैं नॉर्थ कश्मीर के जो पार्लियामेंट 9 मंथ के मेंबर है चौधरी मोहम्मद रमज़ान के, जिन्होंने वहाँ पे कर एक्सटेंड किया इसको जीएमसी को रिलेटेड लेकर 2028 तक। अब हम ये भी चाहते हैं कि जो वहाँ पे जो बिल्डिंग है वहाँ पे बनी है खासकर पूर्ण चुगल हंदवारा में, उस पर दोबारा काम शुरू किया जाए, वो सियासत के शिकार ना हो और जिन लोगों ने वहाँ पे ज़मीनें दी हैं, जो ताकत काटे, उनको भी फ़ायदा मिले, क्योंकि जो इस